तो हनुमान जी कहां निवास करते हैं? जहां राम जी रहते हैं। एक बात और, हनुमंत कथा सुननी क्यों चाहिए? उससे कोई लाभ है? बोले बिल्कुल है। क्या लाभ है? तो हमारे एक संत 8 लाभ बताते हैं। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं हनुमान जी को मानने से 8 लाभ प्रमुख रूप से मिलते हैं। हनुमान कथा सुनने से, हनुमान जी को मानने से, हनुमान जी की पूजा करने से। सुनिए कौन कौन। कौन कौन से 8 लाभ? पहला लाभ है, लंका में जब हनुमान जी गए तो शनि देव उल्टे टंगे, शनि देव को सीधा किया। शनि देव बोले महाराज आपकी बड़ी कृपा, हमें सीधा कर दिया, अब हम आपको भी कोई वचन देते हैं। हनुमान जी बोले दो। शनि देव बोले महाराज आप तो आपको मानने वाले इस दुनिया में जितने भी भक्त हैं उनके ऊपर हमारी कभी दशा नहीं पड़ेगी, छाया नहीं पड़ेगी। ये पहला लाभ है हनुमान जी को मानने का, हनुमान जी की उपासना करने का। ये पहला लाभ है। अब दूसरा लाभ सुनिए। नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, निरंतर हनुमत वीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। सीताराम 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 सीताराम। आहा, श्री हनुमान जी को मानने का दूसरा लाभ है समस्त प्रकार के रोगों का हो जाएगा विनाश। जिसके पास है हनुमान जी उनके पास रोग शोक नहीं आएंगे। ये दूसरा लाभ हनुमान जी को मानने का। क्या होगा? रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, केवल रोग से मुक्ति? नहीं नहीं नहीं, हनुमान जी को मानने से केवल रोगों से मुक्ति नहीं मिलती। एक लाभ और है। क्या? हनुमान जी केवल रोग नहीं मिटाते, शोक भी मिटाते। अगर मन में शोक है, क्षोभ है, कोई गिलानी है, अरे अपनी तो छोड़ो, शोक को तो माता जानकी जी के शोक को अशोक वाटिका का अशोक वृक्ष भी नहीं मिटा पाया। लेकिन धन्य है वीर बजरंग बली, रामचंद्र गुण वर्णने लागा, सुनते हैं सीता कर दुख भागा। राम जी के गुणानुवाद को सुनाकर माता जानकी जी के शोक को भी वीर हनुमान जी ने मिटा दिया। ये हनुमान जी की उपासना करने का तीसरा लाभ। चौथा लाभ क्या? चौथा लाभ बहुत प्यारा है। कोई अगर कोर्ट के मुकदमा में फंसा हो, मुकदमा चल रहा हो, जेल में हो, जमानत ना हो पा रही हो, और अगर आप गलत नहीं हैं तो हनुमान जी की उपासना अगर आप बैठ करके प्रारंभ कर दें, हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दें, अथवा हनुमंत कथा को सुनना प्रारंभ कर दें, तो आपको चौथा लाभ, अरे जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, छूटे बंदी महासुख होई, छूटे बंदी महासुख होई, छूटे बंदी महासुख। इसलिए दोनों हाथ उठाकर सीताराम 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 सीताराम, ओ
चौथा लाभ क्या है? अगर कोई जेल में है, बंधन में है, जमानत नहीं हो रही, किसी भी प्रकार के बंधन में पड़ा हो, अगर वह हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी की उपासना करता है, हनुमंत कथा को सुनता है, वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये चौथा लाभ है। अब जरा पांचवा लाभ सुन लीजिए हनुमान जी को मानने वालों। पांचवा लाभ बड़ा प्यारा है। क्या है? अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ओ भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बोलो वीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, सीताराम 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 सीताराम। आहा हा। हनुमान जी को मानने का पांचवा लाभ क्या है? अरे कैसे ही लगे हो भूत, हनुमान जी का नाम लो सब भाग जाएंगे। हाँ, कैसे ही प्रेत बाधा, भूत बाधा, जय हो भूत भैया वही प्रकट होगा होते। हमने नाम लाओ भूत भैया प्रकट होगा। जय हो तुम्हारी जय हो। बिहार में भी है, हमें ना तो पता कि बिहार में भी है। जय हो भूत भैया, चिंता ना कर, तुम हो भूत और तुम चिंता ना करो, हमारे पास है हनुमान जी के दूत। हाँ, और हनुमान जी भी कम नहीं, हनुमान जी भी है किसी के दूत। बोले किसके? तुम हो अगर भूत तो हमारे हनुमान जी हैं राम जी के दूत, तुम्हारी ठटनी। देखो भैया कितना बढ़िया बन गया, आनंद आ गया आज। क्या हनुमान जी को मानने वालों को पांचवा लाभ क्या मिलता? भूत पिशाच महावीर जब महावीर जब नाम सुना, सीताराम 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 सीताराम। ये पांचवा लाभ श्री हनुमान जी महाराज की कथा सुनने वालों को मिलता। छठवां लाभ सुनिए। कुंडली में किसी को मंगल दोष हो, कुंडली खराब हो, शादी हो रही ना हो, ग्रह गड़बड़ चल रहे हो, तो ग्रहों को कहते हैं नवग्रह। और नवग्रह अगर तुम्हारे उल्टे चल रहे हो तो घबराना नहीं, हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी की कथा सुनना प्रारंभ कर देना। तुम्हारे उल्टे चल रहे हो अगर नवग्रह, तो हनुमान जी का पालो तुम अनुग्रह, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। है? ये हनुमान जी को मानने का छठवां लाभ है, हनुमान कथा सुनने का छठवां लाभ है। अब जरा साधक को सातवां लाभ क्या मिलता है ये भी सुन लीजिए। हनुमान जी को मानने से या हनुमान चालीसा का पाठ करने से सातवां लाभ क्या मिलता है, या हनुमंत कथा सुनने से? आहा हा। अरे जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, 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 होई सीधी साखी गौरी सा, होई सीधी साखी गौरी सा। सीताराम 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 सीताराम, ओ सीताराम 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 सीताराम। आहा हा। श्री हनुमान जी को मानने में आपको सातवां लाभ कौन सा है?
अरे अगर आप साधक हैं और आपको सिद्धि चाहिए तो आप हनुमान जी की उपासना करिएगा। हनुमान जी एंटीबायोटिक डोज है। हाँ, कहीं पर भी सेट हो जाते हैं बजरंगबली, क्योंकि आपको सिद्धि देने के लिए केवल और केवल कलयुग में हनुमान जी ही ऐसे हैं जो हनुमान जी की उपासना करता है, हनुमंत कथा को सुनता है, उनको अवश्य ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसा हमने क्यों कहा? प्रमाण लीजिएगा। अरे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, सीताराम सीताराम श्री हनुमान जी को मानने वाले भक्तों को सातवां जो लाभ है वो सिद्धि प्राप्त करने का लाभ है। अगर आप सिद्धियों पर भरोसा करते, सिद्धि पाना चाहते, आप साधक हैं, तो हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां और केवल है नहीं, इनके दाता श्री हनुमान जी महाराज हैं। एक होते हैं कि इनके पास है, जैसे इनके पास चाय की कंपनी है, लेकिन एक होता इनके पास चाय की फैक्ट्री है। कंपनी बांटी जाती है, फैक्ट्री जो स्वनिर्मित करती है। हनुमान जी कंपनी नहीं, हनुमान जी तो बांटने वाले दाता हैं। तो अगर आपको अष्ट सिद्धियां प्राप्त करनी है तो सातवां लाभ हनुमंत कथा का यह है कि आप हनुमान जी की सेवा करो, उपासना करो, आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी। अब आठवां और अंतिम लाभ हनुमंत कथा का सुन लीजिएगा। हनुमान जी की उपासना करने वाले भक्त को आठवां लाभ क्या होता है? आहा हा, सुमारी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी को मानने वाले साधक एक बात ध्यान रखें, हनुमान जी ने राम जी का पावन नाम जप कर हनुमान जी को अपने बस में कर लिया। और राम जी को बस में करने वाले हनुमान जी को अगर तुम पाना चाहते हो, राम जी को पाना चाहते हो, तो जैसे हनुमान जी ने राम जी का नाम जपा, आप भी हनुमान जी की उपासना करके केवल हनुमान जी को नहीं, हनुमान जी के माध्यम से राम जी के द्वार पर पहुंच सकते हो, क्योंकि हनुमान जी राम जी के द्वार पर रक्षक बने रहते हैं। ये आठवां लाभ। राम जी को पाना है तो हनुमान जी को पकड़ना पड़ेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। क्यों? हनुमान जी के बिना राम जी मिलने वाले नहीं हैं। अब बिहारी वालों को अगर डायरेक्ट मिल जाए तो राम जी जाने। वैसे ये भी कोई गलत नहीं है, आप लोगों को हनुमान जी की जरूरत नहीं है। आप लोग तो रिश्ते में ही ऐसे लगते हो कि राम जी को मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी ससुरारी यहीं पर है। अरे करुणा निधान रउआ जगत के दाता। बड़ा प्यारा भोजपुरी गीत है, कहो तो सुना देवे हो। अच्छा, भगवान करते क्या क्या है? मती खा फेर देहले, मती खा फेर देहले,
विपत्ति खा फेर दे विपत्ति खा ठार देवे विपत्ति खा काटार दे श्री भा